रायपुर रेलवे स्टेशन पर बैटरी कार चलाने से परेशान कुलियों ने प्रदर्शन किया है। वहीं मनेंद्रगढ़ में नगरपालिका की लापरवाही देखी जा सकती है। सड़कों पर जगह जगह कचरे के अंबार दिखाई दे रहे हैं। अंबिकापुर की आकांक्षा इन दिनों सड़क बनने की मांग को लेकर सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। तो बिलासपुर और राजनांदगांव में नवरात्रि के पहले दिन भक्तों का जनसागर देखा गया। वहीं नारायणपुर में नक्सलियों के खिलाफ जवानों को सफलता मिली। पूरी खबर आपके शहर आपके रिपोर्टर में आपको आपका रिपोर्टर बताएगा। रायपुर की ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने एक बड़ा बदलाव किया है और बदलाव सुबह 8 बजे से लागू भी कर दिया गया है। बदलाव ये है कि जो आप मेरे पीछे सड़क देख पा रहे हैं, इस सड़क को वन वे किया गया है। रायपुर के वीआईपी रोड को वन वे करने का निर्णय जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में लिया गया था। इस नियम को आज से लागू भी कर दिया है। इस नियम के तहत वीआईपी रोड के बीच वाले मार्ग का उपयोग सिर्फ एयरपोर्ट और नया रायपुर जाने के लिए किया जाएगा। इसी तरह नवा रायपुर एयरपोर्ट से शहर की ओर जाने के लिए मुख्य मार्ग रोड किनारे बनी दोनों सर्विस रोड का इस्तेमाल किया जाएगा। इस नियम का उल्लंघन करने पर वाहनों पर 2500 रुपये जुर्माने का भी प्रावधान है। लेकिन फिर भी पहले दिन ये नियम धरातल पर लागू नहीं हो पाया। वीआईपी रोड के बीच के लेन पर गाड़ी आती और जाती दिखाई दी। व्यवस्था में कोई भी कर्मचारी न होने की वजह से लोग इसी रास्ते से आवागमन कर रहे हैं और कुल मिलाकर एक ट्रैफिक पुलिस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। ट्रैफिक व्यवस्था पर भी फिर से सवाल खड़े हो रहे हैं। कैमरा पर्सन अभिषेक गर्ग के साथ रोहित मिश्रा, विस्तार न्यूज, रायपुर। एमसीबी जिले के अंतर्गत आने वाले सबसे बड़े शहर और नगर पालिक निगम चिरमिरी के 40 वार्ड में स्वच्छता अभियान की किस प्रकार से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, ये आसानी से देखा जा सकता है। नगर पालिक निगम चिरमिरी के वार्डों में अधिकांश नालियां बजबजाती हुई नजर आ रही हैं। ये तस्वीरें देखिए। सड़क किनारे लगे गंदगी के अंबार को देखकर अगर ये कहा जाए कि नगर पालिका निगम लापरवाह है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। ये तस्वीरें स्वच्छता अभियान की पोल खोल रही है। नालियों की दुर्गंध, मुक्तिधाम की दीवार पर जमा कचरे का ढेर और सड़क किनारे कचरे का अंबार इसका प्रमाण है। खुले में इस तरह कचरे का ढेर साफ तौर पर बीमारियों को आमंत्रित कर रही है। गंदगी के ऐसे खस्ता हाल पर स्वच्छता को लेकर नगर पालिका निगम चिरमिरी के कमिश्नर बड़ी बड़ी बातें करते नजर आते हैं। किस प्रकार से ये लोग जो धज्जियां उड़ा रहे हैं उस पर उच्च अधिकारी और राज्य सरकार संज्ञान लेगा या फिर ऐसे ही फोटो खिंचवाकर स्वच्छता ही सेवा का प्रमाण देते रहेंगे। विस्तार न्यूज के लिए जिला एमसीबी से अविनाश चंद्र की रिपोर्ट। सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा हथियार है जिसके माध्यम से आप अपनी बात बहुत दूर तक पहुंचा सकते हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आकांक्षा टोप्पो ने सड़क को लेकर अपनी बात रखी और ये बात बहुत दूर तक पहुंच चुकी है। एक जन आगे आके जिसके मुंह में थोड़ा सा भी लाज शर्म है, खरसिया नाका से लुचकी घाट तक 30 का स्पीड मेंटेन करके गाड़ी चला के दिखा दो। अच्छा चलो ठीक है, 25 का चला के दिखा दो। तस्वीरों में दिखाई दे रही युवती का नाम आकांक्षा है। आकांक्षा सड़क की मांग को लेकर सोशल मीडिया पर छाई हुई है। सड़क की जर्जर हालत को लेकर एक बार फिर आकांक्षा ने नया वीडियो जारी किया है। इस दौर में वो नेताओं से कहती हुई नजर आ रही है कि आपको वोट देकर हमने कुर्सी दिया, ऐसे में आप सड़क का ध्यान क्यों नहीं दे पा रहे हैं। 8 से 10 लोगों की सड़क पर ड्यूटी लगा दीजिए ताकि जब गाड़ी पलट जाए तो मदद करने के लिए वो लोग पहुंचे। आकांक्षा ने कहा है कि लोग अपनी गाड़ी कमाई लगाकर रोजगार के लिए ऑटो खरीद रहे हैं, लेकिन वह भी खराब सड़क की वजह से पलट जा रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि आखिर सड़कों का काम कब शुरू होता है और सोशल मीडिया की इस ताकत का असर कब दिखाई देता है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रशांत यादव के साथ दिलीप जायसवाल, विस्तार न्यूज। रायपुर रेलवे स्टेशन में कुलियों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। कुली ये कह रहे हैं कि उनकी रोजी रोटी पर संकट खड़ा हो गया है। और रायपुर रेलवे स्टेशन के बाहर बड़ी संख्या में कुलियों की ये भीड़ देखिए। हाथ में बैनर, पोस्टर लेकर कुलियों का ये समूह नारेबाजी कर रहा है। ये सारे कुली रायपुर रेलवे स्टेशन पर बैटरी वाहनों के आने का विरोध कर रहे हैं। कुलियों का कहना है कि पहले ही चक्के वाली ट्रॉली आने के कारण काम नहीं मिलता था। ऐसे में अब बैटरी वाहनों की एंट्री हुई है तो रोजगार पर और भी खतरा मंडरा रहा है। रेलवे प्रशासन इनकी बात नहीं मानता तो आने वाले समय पे ये हड़ताल पे चले जाएंगे, जिससे यात्रियों को तो असुविधा होगी ही और इनके सामने भी, क्योंकि रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। कैमरा पर्सन अभिषेक गर्ग के साथ रोहित मिश्रा, विस्तार न्यूज, रायपुर। नवरात्र का पहला दिन आज जो है महामाया मंदिर के दर्शन में जो है भीड़ से शुरू होता है। रतनपुर में खड़ा हुआ हूँ और रतनपुर में ये उत्साह जो है महामाया जो मंदिर है वहाँ
उस प्रांगण में किस तरह है ये हम आपको बता रहे हैं। श्रद्धा और स्वास्थ्य का जब संगम हो तो फिर क्या ही कहना। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नवरात्रि पर साइकिल राइड करने वाली एक टीम श्रद्धा के साथ साथ स्वास्थ्य को लेकर भी लोगों को जागरूक कर रही है। शारदीय नवरात्र के पहले दिन यहाँ साइकिल राइड करने वाली टीम 9 दिन तक सुबह महामाया मंदिर परिसर पहुँचती है, माँ महामाया का दर्शन करती है और इसके बाद फिर वापस रतनपुर से बिलासपुर लौट आती है। इसका उद्देश्य श्रद्धा के साथ साथ स्वास्थ्य पर भी लोगों को जागरूक करना है। टीम है जो माँ महामाया मंदिर प्रांगण में एक संदेश भी दे रही है और आध्यात्म को जोड़ भी रही है लोगों से। सबसे अच्छी बात है साइकिलिंग से स्वास्थ्य और आध्यात्म से मन की जो संतुष्टि है वो हो रही है। तो देखिए आज नवरात्रि का पहला दिन है और ऐसे में आज आपको डोंगरगढ़ मंदिर की भव्यता दिखाती हूँ। माँ बमलेश्वरी के दरबार में भक्त पहुँच रहे हैं और हर तरफ एक ही गूंज है, वो गूंज है जय माता दी। बमलेश्वरी मैया की जय, साचे दरबार की जय। नवरात्रि को देखते हुए मां बमलेश्वरी डोंगरगढ़ में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए बकायदा शासन प्रशासन सब मौजूद है। श्रद्धालुओं की अपार भीड़ की संभावनाओं को देखते हुए अलग अलग जिलों के पुलिस बल को बुलाया गया है, जिसमें पुलिस जिला बल, CAF, होमगार्ड, यातायात पुलिस शामिल हैं। संपूर्ण मेला व्यवस्था को 4 सेक्टरों में बांटा गया है, जिसमें लगभग 1000 से अधिक पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। माता रानी की आवाज जय माता दी की गूंज हर तरफ सुनाई दे रही है। वीडियो जर्नलिस्ट किशन साहू के साथ मैं रसिका पांडे, विस्तार न्यूज डोंगरगढ़। छत्तीसगढ़ में हवाला का कारोबार जोरों पर चल रहा है। हाल ही में दुर्ग पुलिस ने कुम्हारी टोल प्लाजा से 2 स्कॉर्पियो गाड़ी से 6 करोड़ 60 लाख नगद रुपए जब्त किए हैं। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के कुम्हारी थाना क्षेत्र में 2 स्कॉर्पियो गाड़ियों से 6 करोड़ 60 लाख रुपए नगद जब्त किए गए हैं। इस मामले में दुर्ग पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। शुरुआती जांच में यह रकम हवाला से जुड़ी बताई जा रही है और अब यह पूरा मामला इनकम टैक्स विभाग को सौंप दिया गया है। गिरफ्तार किए गए चारों आरोपी केवल ड्राइवर हैं, जो पैसों की डिलीवरी पर कमीशन पाते थे। ये पैसा रायपुर गुजरात ले जाया जा रहा था, लेकिन अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि रकम किसकी है और किसे दी जा रही थी। फिलहाल पूरे मामले को दुर्ग पुलिस ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सौंप दिया है। अब आगे की कार्रवाई इनकम टैक्स की विभाग करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट सूरज सिंह के साथ दिलीप शर्मा, विस्तार न्यूज दुर्ग। वर्धा में कामठी गांव में दुर्गा पंडाल को लेकर के विवाद हो गया था, लेकिन जब प्रशासन ने संज्ञान लिया तो गांव का माहौल अब शांत है। कामठी गांव 2 पक्षों के बीच धार्मिक स्थल में मां दुर्गा पूजा के लिए पंडाल लगाने को लेकर विवाद हुआ था। कल सुबह जब गांव वालों ने पंडाल लगाना शुरू किया तो दूसरे समाज के लोगों ने पंडाल को हटा दिया। इसके बाद विवाद शुरू हो गया। बीच बचाव के लिए पुलिस गाँव आई, लेकिन अब तक ग्रामीण आक्रोशित हो चुके थे, जिसे पुलिस ने रोकने का प्रयास किया। इसी बात को लेकर पुलिस व ग्रामीणों के बीच जमकर बहस हुई, लेकिन अब गांव में शांति है और प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद स्थानीय लोगों की आपसी सहमति से दुर्गा पूजा के लिए पंडाल बनाया जा रहा है। विवाद से समाधान तक कवर्धा के कामठी गांव में अब नवरात्र की तैयारी शुरू हो चुकी है।